नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान की नई भर्तियों के बारे में थोड़ी सी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं, जिसमें एलडीसी की भर्ती 6 साल के बाद निकली है। इससे पहले देखो एलडीसी की भर्ती आई थी, आपको पता है 2018 में आई थी। उसके बाद एलडीसी की कोई भर्ती देखने को नहीं मिली थी। विद्यार्थी लंबे समय से एलडीसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइनली ये भर्ती आई है। तो ज़्यादा इसमें पोस्टें भी नहीं है, आपको पता होगा बहुत ही कम है पोस्टें हैं। 4147 पदों पर भर्ती है। शायद लगभग 20 फरवरी से इसके आरंभ फॉरम है वो भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन तो अभी आप इसकी भी आप तैयारी जरूर करें। और देख लेते हैं कुछ 4896 देखें, एक बार ध्यान से देखना। 4896 पदों पर निकली भर्तियां। शर्त है कि समान पात्रता परीक्षा वाले ही अभ्यर्थी होंगे पात्र। ये दिक्कत हो गई। अब देखो राजस्थान में एक अशोक गहलोत की सरकार ने गंदगी फैलाई थी, सीईटी समान पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पर देखो दिक्कत हो गई, सीईटी लागू कर दी कि सीईटी वाले पास हैं जो 2023 वाली, वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर लाखों विद्यार्थी भर्ती से बाहर भी हो चुके हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जिनकी एज अब हुई है, कोई है कईयों ने यहाँ पर सीईटी का एग्जाम नहीं दिया, किसी के कम नंबर आ रहे हैं, सीईटी में पास नहीं हुई। तो बहुत सारी दिक्कत उठानी पड़ रही है विद्यार्थियों को। 2022 के बाद परीक्षा ही नहीं हुई, 8 लाख वंचित रह गए। ये देखो 8 लाख युवा एलडीसी भर्ती से वंचित रह गए। कितने दुख की बात है इस बार, है ना। प्रदेश में एलडीसी के 4000 से अधिक सहित कुल 4896 पदों पर भर्ती निकली है। इन भर्तियों के लिए केवल वही विद्यार्थी पात्र होंगे जो समान पात्रता परीक्षा 2022 में शामिल हुए थे। समान पात्रता परीक्षा में नहीं बैठने वाले या असफल रहने वाले और डिग्री पूरी नहीं करने वाले करीब 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इन्हें नहीं भर्ती का इंतजार करना होगा। खतरा यह भी है कि बेरोजगारों की बड़ी संख्या नई भर्ती तक ओवरेज भी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है भाई, हालत खराब हो गई युवाओं की इसी सीईटी की वजह से, है ना। पहले तो राजस्थान पुलिस में सीईटी का चौंसला शामिल हुआ। देखो कितने लाखों विद्यार्थियों की या करियर खत्म कर दिया सीईटी ने। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना उनका चूर चूर हो गया। अब एलडीसी में भी यही हालत हो गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक के बाद एक 5 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को छोड़कर अन्य भर्तियों में आवेदन करने के लिए सीईटी समान पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने की अनिवार्यता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2022 की समान पात्रता परीक्षा भर्ती फरवरी 2023 में हुई थी। उसके बाद परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा कराए बिना ही भर्तियों के आवेदन शुरू करवा दिए हैं। तो यहाँ पर युवा काफी परेशान भी है और आप मांग भी उठा रहे हैं, तो आप अपनी मांग जरूर उठाएं ताकि सीईटी को हटा दिया जाए। देखो कौन कौन सी भर्तियां निकली है। पहली भर्ती है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, जिसमें 335 पद है। तो ये छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की भर्ती है। दूसरी इसमें समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की यहाँ पर मांगी गई है, ग्रेजुएशन लेवल की मांगी गई है ना। आवेदन 17 फरवरी से 17 मार्च तक इसके चलेंगे। ठीक है, 17 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। कृषि प्रवेशक महिला यहाँ पर कुल 209 पद है, जिसमें आवेदन 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक चले जाएंगे। इसमें भी स्नातक स्तर में सम्मिलित केवल महिलाएं अभ्यर्थी फॉर्म भर सकती है जिसने सीईटी का एग्जाम दिया है या सीईटी पास है। छात्रावास अधीक्षक, इसमें 112 पद है। शर्त है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की होनी चाहिए। जिन्होंने 2022 की सीईटी का फॉर्म भरा था वो 2024 में इसका, तो ये तो एक तरफ से गलत है क्योंकि ये 2024 की भर्तियां है। और सीईटी स्पेशली जो सीईटी का पेपर हुआ था वो 2023 में हुआ था। 2023 में पेपर हुआ, भर्ती 2022 की थी। तो 2022 की सीईटी है, 2023 में पेपर हुआ, तो 2023 चला गया वैसे ही चुनावों के अंदर फालतू बकवासबाजी में, है ना। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई के अंदर ही युवा तो रोता रह गया। 2024 आ गया, भर्तियां वही पहले वाली सीईटी के तहत शामिल करवा रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थियों की तो आयु ही समाप्त हो गई, एज लिमिट ही पूरी हो गई है, यहाँ पर एक्सपायर हो गया एक तरफ से देखे तो। और साथ ही फिर ये चौंसला हो गया है बहुत बड़ा। तो विद्यार्थी काफी परेशान है, लगभग 8-10 लाख विद्यार्थियों को ठोकर लगी है, बाहर हो गए इस भर्तियों से, है ना। आवेदन देखो इसमें भी 20 फरवरी से 20 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। एलडीसी की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती जिसका इंतजार रहता है युवाओं को। देखो कितने लाख हजारों युवा 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे एलडीसी की, है ना। हालत खराब कर दी उनकी, हो गई बार। 4197 पद है। इसमें भी समान पात्रता परीक्षा चाहिए 12वीं लेवल की, जिसमें आपने पास कर रखी है तभी फॉर्म भर पाओगे। इसमें 20 फरवरी से 20 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। 20 फरवरी से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं।
अगली प्रवेशक महिला अधिकारी था जिसमें 176 पद है। इसमें समान पात्रता परीक्षा चाहिए स्नातक स्तर की 2022 में सम्मिलित जो अभ्यर्थी है 2022 के जिन्होंने सीईटी की परीक्षा दी है वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसमें चलेंगे। ठीक है। प्रवेशक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में 202 पद है। इसमें महिला अभ्यर्थी आवेदन पात्र है जिन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया है। 21 फरवरी से 21 मार्च तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो ये यहाँ पर बड़ी भर्ती। पिछली बार दोनों लेवल में 4-4 लाख अभ्यर्थी ही नहीं बैठे। पिछली बार क्या हुआ था देखो, स्नातक स्तर परीक्षा में 4 लाख भाग नहीं ले पाए थे पिछली बार। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2022 स्नातक स्तर 7 और 8 जनवरी 2023 को हुई। स्नातक स्तर के लिए लगभग 12 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था जिसमें से 8 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, यानी करीब 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी सीईटी की। सीनियर सेकेंडरी में बात करें तो 30% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। इधर अभ्यर्थी बोले सबको मिलना चाहिए मौका। सुशील कुमार चौधरी और अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान सरकार पहले नई समान पात्रता परीक्षा का आयोजन कराएं, पहले सीईटी की पुनः परीक्षा करवाएं। ठीक है, तब तक इन भर्तियों के आवेदन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि आवेदन के लिए समान पात्रता परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए। दो मांग विद्यार्थी उठा रहा है। इतनी भर्तियां आ रही है लेकिन सीईटी का लफड़ा है। तो कुछ विद्यार्थियों ने सीईटी दी नहीं, किसी ने यहाँ पर नंबर कम आ रहे, कई लफड़े। सीईटी का 2022 की हुई थी, अब 2024 में या तो वापिस सीईटी का एग्जाम करवाओ या फिर इन भर्तियों में सीईटी को हटाई दो, सीईटी का लफड़ा ही खत्म कर दो। तो कुल मिलाकर एक तरफ से देखे तो सरकार का एक चौंचला है, आगे चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर। तो यहाँ पर आप लगातार अपनी आवाज उठाएं, आपका क्या कहना है, क्या सीईटी को रद्द कर देना चाहिए या पुनः एग्जाम करवाना चाहिए। साथ ही पुनः एग्जाम सीईटी का होना ये निश्चित है। ठीक है। और आप यदि इनमें से यदि एलडीसी भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कृषि पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सीईटी नहीं है पशु परिचर में, तो आप बिल्कुल तैयारी घर बैठे भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर जाकर, इसमें आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल नाम मात्र 200-300 रुपए की फीस में आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। एलडीसी, पशु परिचार, अन्य जितनी भी भर्तियां हैं या सीईटी, सीईटी का भी इसमें नया बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सीईटी का भी एग्जाम आगे होने वाला है। अन्य आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, 8529144016, 8529144016 ये हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, कोई जानकारी लेना है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। या कोर्स लेने में आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब साथियों देखो, सबसे बड़ा मुद्दा सीईटी का है। तो आपका क्या कहना है कि भाई सीईटी होनी चाहिए या सीईटी को रद्द कर देना चाहिए। आप नीचे कमेंट करके एक बार अपनी राय जरूर दें ताकि हम सीईटी को रद्द करने के लिए या पुनः सीईटी का पेपर करवाने के लिए हम आगे हैं अपना आंदोलन। देखो मुश्किल है सीईटी रद्द होना तो, लेकिन इसका पेपर ही करवाया जाएगा ताकि इन भर्तियों को एक बार रोकें और उसका पहले पेपर हो। ठीक है। तो आप पहले सीईटी की वो तैयारी है वो अपनी जारी रखें साथियों।